तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है और लोग समझते नहीं है, और कंपनीज उसको टॉप मॉडल में ही ऑफर करती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। मतलब एक तरीके से स्पा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं कि आप गाड़ी में नहीं किसी स्पा में रिलैक्स करने के लिए आए हो, कि भाई ये सब सीट आप खरीद तो रहे हो, लेकिन इसका मेंटेनेंस का आपने सोचा है? अगर सब जो आपके घर में बच्चे लोग हैं उस पे लस्सी गिरा दिया, पानी गिरा दिया। हर आदमी को आज 360 डिग्री कैमरा चाहिए। 10-15 लाख की गाड़ियों में भी वो मतलब ऐसा फील देना चाहते हैं। विशाल भाई, दो और इंटरेस्टिंग कार के फीचर्स है जिसमें आजकल बहुत लोग क्रेजी हो रहे हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ी बात करते हैं। एक तो है 360 डिग्री कैमरा। हर आदमी को आज 360 डिग्री कैमरा चाहिए, कंपनीज उसको टॉप मॉडल में ही ऑफर करती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। दूसरा जो एक फीचर आजकल नया इंट्रोड्यूस हो गया है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स। अब ये सब सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये लोग गाड़ी को एक तरीके से स्पा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं कि आप गाड़ी में नहीं किसी स्पा में रिलैक्स करने के लिए आए हो, और हर जगह से जैसे कि भाई एकदम अल्ट्रा लग्जरी की कोई सीमा रखना नहीं चाहते ये लोग। 10-15 लाख की गाड़ियों में भी वो ऐसा फील देना चाहते हैं। तो जो खरीद रहा है वो किस चीज में गिर रहा है, वो उसके बारे में आप थोड़ा गाइडेंस दीजिए। जैसे पब्लिक को पता नहीं है, खाली फीचर्स के नाम पे अंधाधुंध वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये फीचर्स होना चाहिए, ये फीचर्स होना चाहिए, मैं गाड़ी टॉप मॉडल लेता हूँ। तो ये जो 360 डिग्री कैमरा है, एक्चुअली में आप ये मैं अपना एक बार का एक्सपीरियंस बताते हैं व्यूअर्स को, कि हम लोग एक जगह पे जा रहे थे, हम लोग आउटस्कर्ट्स में ड्राइव कर रहे थे, और हमारे सामने एक मिनी ट्रक वाला था। उसने क्या किया कि अचानक से रिवर्स ले लिया और हमारी गाड़ी को ठोक दिया। हमारी गाड़ी में तो रिवर्स पार्किंग कैमरा ये सारी चीजें थी, ठीक है, लेकिन जो बंदा वो गाड़ी चला रहा है, आप सोचिए जो ट्रक ड्राइवर्स है या बस ड्राइवर्स है, उनके पास कितने कैमराज है, वो कौन से इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, तो वो कौन से कैसे जज कर रहे हैं। मैं यही बोल रहा था कि ये सारे फीचर्स उन लोगों के लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं जो जिनकी गाड़ियां बहुत बड़ी है, जैसे वॉल्वो है, बसेस है, वहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का जरूरत पड़ेगा। वो भी आप पार्किंग के लिए आपको जरूरत पड़ेगा, तो भी वो भी क्या है कि एक छोटे से ग्लास से वो आराम से वो चला लेता है, वो एक्सपर्ट रहता है। कोई भी बस ड्राइवर को जाके पूछो कि भाई तुम कैसे मैनेज करते हो। दूसरी एक बहुत बड़ी मुझे अभी ये एक चीज मेरे नॉलेज में आई है कि जैसे भी अपन गाड़ी ड्राइव करते हैं और अपनी समझ लो सेडान है या फिर मिनी सेडान है, या जैसे ये माइक्रा जैसी छोटी अपनी कार लेके जा रहे हैं, तो कभी भी ये ट्रक है हो या बसेस हो, उसके आगे आप ड्राइविंग नहीं करें। उनको आगे का पूरा ब्लाइंड रहता है, ब्लाइंड स्पॉट, एकदम ब्लाइंड स्पॉट यहाँ से रहता है। वो लोग को खाली यहाँ दिखता है, आप नीचे क्या कर रहे हो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि नीचे गाड़ी है या नहीं। और पीछे भी सेम चीज लागू करती है। इसमें 360 डिग्री कैमरा उन लोगों को लिए जरूरी है, अपने लिए जरूरी नहीं। तो आपकी गाड़ी में है तो निकाल के वो बस में डलवा दो, तो आपको और पुण्य मिलेगा। आपकी गाड़ी में है तो वो आपको जरूरत नहीं है, समझ लो। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है और लोग समझते नहीं है। और आजकल तो ऐसा भी कर दिया है कि भाई एक गाड़ी आई है अभी टाटा हैरियर, उसने नीचे भी कैमरा डाल दिया है। मतलब नीचे से वो क्या दिखाना चाहता है वो अभी समझ नहीं आ रहा है। दूसरी एक चीज क्या है कि चलो समझ लो कि आप 360 डिग्री कैमरा आपने चालू कर दिया, तो आप ड्राइविंग कर रहे हो, 360 डिग्री कैमरा स्टार्ट है, आपका चालू है, ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट होंगे आप। मतलब जो ड्राइविंग आपका जो ड्राइविंग पैशनेट ड्राइविंग जो चल रहा है, जो रेगुलरली आपने सीखा है पहले से, जो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें आप समझ लो वो वहां से आप पॉइंट आउट उठा के वहां पे आप कैमरा की तरफ व्यू कर रहे हो, तो कभी कभार आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब ये 360 डिग्री कैमरा मेरे को क्या व्यू दिखा रहा है, वो भी एक आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सारी चीज बहुत दिक्कत कर रही है। तो ये मतलब ये दूसरा जो कंपनी तो क्या है कि समझो कस्टमर बेचने के लिए वो कुछ भी पीसेगी आपको, तो आपको देखना है कि आपको क्या चीज चाहिए। और जो दूसरा जो फीचर है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट और वेंटिलेटेड सीट, तो वो आपने यूज किया है, तो आप उसका जरा एक्सपीरियंस बताइए कि वो सीट को आगे पीछे लेने किस तरीके से लगे। पहली बात तो ये है कि मतलब मैं तो इतना ज्यादा फीचर्स पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। फीचर्स के लिए पैसे ही पहले इतने ज्यादा डालना ही वो एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। और फीचर देखो, वेंटिलेटेड सीट की बात कर रहे हैं तो भाई वेंटिलेटेड सीट किस लिए, वो ये फीचर्स किस लिए बनाया है, पहले तो आप वो सोच लो। जो गाड़ियां फॉरेन कंट्री में आपको ठंड ज्यादा लग रही है वहां पे, तो वहां पे एसी की जगह पे हीटर चलाते हैं, और फिर भी आपको मतलब ठंड लग रही है, तो फिर आपको गाड़ी का जो कंफर्टेबली चलाने के लिए उसको गाड़ी को वेंटिलेटेड जो सीट होती है वहां पे आप गर्म करके हॉट एयर आपका निकलता है, वो आप गर्म रहते हो उससे। तो उसके लिए ये वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन था, तो अपन अपने देश में डाल दिया ये वेंटिलेटेड सीट करके। इतने ठंडे हो, एसी आपका चालू है, एकदम ही ठंडा हो जाना है लोगों को, और आपकी तशरीफ ठंडा होके लेट जाना है। तो ये और दूसरा एक कि भाई ये सब सीट आप खरीद तो रहे हो,
लेकिन इसका मेंटेनेंस का आपने सोचा है? अगर सब जो आपके घर में बच्चे लोग हैं कभी-कभार उस पे पानी- लस्सी गिरा दिया, पानी गिरा गिर दिया, गया। तो नॉर्मली तो आप क्या वैक्यूम मरवा के 300 रुपए में गाड़ी साफ करवा लोगे अंदर से। अब आपको पता चलेगा जब उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में वो पानी हाँ। चला जाएगा और वो पूरी सीट का वेंटिलेशन चेंज करना होगा, तब आपको याद आएगा कि भाई ये मेरे को कितना ठंडा हाँ। किया और क्या चीज में गर्म हो गया मैं। तो मेरा पॉकेट ठंडा कर देगा वो। हाँ, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वाला मैंने पर्सनली यूज किया है, वो ऐसे लगता है भाई एकदम धीरे धीरे कोई मतलब हमको मतलब कहाँ पे टेलीपोर्ट करने की कोशिश हाँ। कर रहा है। भाई क्या चीज है इसके लिए, मतलब लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो भी उस पे भी मैं तो बोलता हूँ कि उस पे भी नहीं जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट को कोई ऑप्शन, कोई आपका सेंस ही नहीं बनता है। समझ लो आप कार में बैठे हो, आपको खुद ही एडजस्ट करना है। जो रॉड वाला सीट रहता है जो अपना हाँ, सादा वो सिंपल फटाक से आप 10 सेकंड में देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो आराम से एडजस्ट हो गया। ये कितना विदिन अ टाइम मैंने ये विदिन अ 1 सेकंड वो तो ढूंढो, मैंने ये रेडी कर वो दिया। ढूंढो कौन सा बटन दबा रहे हो, उसमें क्या करें। ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल में मैं ये धीरे धीरे करके जाऊंगा, ऐसा करके धीरे धीरे, मतलब ये कोई सेंस ही नहीं बनता है आपका। अरे टोटली आपको यूजलेस। फटाफट गाड़ी निकाल के जाना है, कहीं पे ट्रैफिक में फंसे हो, समझो गाड़ी आपने कहीं पे पार्क की और पीछे बहुत लाइन है, तो आपको फटाफट जाना है तो आप सीट एडजस्ट करोगे। मुझे तो ये- मुझे तो लग रहा है जैसे ये दूसरा एक ये टेलीस्कोपिक और वो एडजस्टेबल अरे, वो मतलब ये ये सारे तो- फीचर्स आपको चूतिया बनाने और पैसा इतने के लिए बनाते हैं, तो ये सारी चीजों पे ना जाइए। दिमाग चलाइए और अपने पैसे बचाइए। ये थैंक कट यू, करना। थैंक यू।